जैसे हम जैसे हम अ, जब हम सोचते हैं हमारे पास पैसा है, सब है, सब कुछ होते हुए भी हम, कितनी बार होता है ना कि हम, माइंडसेट हमारा लैक होता है, हम कुछ खरीदने चाहते हैं और हम सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत महंगा है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं लेते। तो वो उसी पल हमने अपने एक सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज दे दिया कि मैं गरीब हूं या मैं सक्षम नहीं हूं उसको लेने के लिए। और वो धीरे धीरे जितनी बार हम ऐसा करते हैं तो हम एक स्कैरसिटी लैक अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं कि अब मैं इसको लेने के लिए केपेबल नहीं हूं, तो फिर मैं कैसे खरीदूं, तो वैसे ही सिचुएशन आपके लाइफ में आने लगता है। तो इस ये पैटर्न हमारा कैसे बनता है और इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये सारी चीजों का आज हम देखेंगे। और कैसे हम अपने लाइफ में अपने थॉट के थ्रू, अपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम अपने लाइफ को हमेशा के लिए समृद्ध बना सकते हैं। तो इसको ये पार्ट को शुरू करने से पहले, सबसे पहले मास्टर डॉक्टर जोसेफ ने स्टार्ट ही किया है इस बुक को ये कहते हुए कि आप सब जन्म लिए हैं जीतने के लिए, विजय हासिल करने के लिए। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमेशा डाउट में रहते हैं, मगर वो कहते, वो स्टार्ट ही ऐसे किए कि आप लोग यू आर बॉर्न टू विन, मतलब आप जीतने के लिए ही बने हो, बस हमें विश्वास करना है। वो कहते कि हम डिवाइन चैनल है। हम हम अगर अपने आप को ये मान ले कि हम माध्यम हैं, जो भी हो रहा है उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे, वी आर जस्ट डिवाइन चैनल, हमारे माध्यम से हो रहा है। और करने वाला कोई अदृश्य शक्ति है जो सबके लिए समान काम करता है। तो हमें बस अपनी सोच को, अपनी इच्छाओं को बस देखना है कि हम किस डायरेक्शन में उसे ले जा रहे हैं। क्या वो ईश्वर की इच्छा से मैच करता है? डिवाइन डिवाइन शक्ति, अगर ईश्वर आपकी जगह हो और वो कैसा सोचेंगे, अगर हम अपना सोच उस अकॉर्डिंग बनाते हैं, तब हमारे लाइफ में सब कुछ हम पा सकते हैं। हम लोग इतने वंडरफुल है। वो इतनी अच्छे अच्छे शब्दों का यूज किए हैं, जैसे कि हम बने हैं अपनी क्वालिटीज को जानने के लिए, हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, हमारे अंदर क्या टैलेंट्स है। और हमारा जनरली हमारा क्या होता है, हम इंस्टेड ऑफ अपना टैलेंट और एबिलिटी को देखने के बजाय हम क्या करते हैं, हम आउटकम पे फोकस करते हैं। हम सोचते हैं कि उसको मिल रहा है, मुझे भी मिलना चाहिए, उसे इतने टाइम में मिला तो मुझे उससे ज्यादा जल्दी मिल जाना चाहिए। सब कुछ हमें फटाफट चाहिए होता है। बट हम कभी भी जो सक्सेसफुल है उसके पीछे उसने कितना मेहनत किया है वो हम नहीं देखते। क्योंकि जब वो एकदम से कोई लाइमलाइट में आता है तो हम उसकी सक्सेस को देख के बहुत प्रभावित होते हैं कि अरे इसने कर लिया, ऐसा कर लिया। बट उससे कभी हम पूछते ही नहीं कि उसने कितनी रातें जागी हैं, कितना मेहनत किया होगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हमें भी अपने टैलेंट को जानना है, अपनी एबिलिटी, हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, हम क्या कर सकते हैं, वो हमें सीखना चाहिए। और फिर जो सक्सेस है, पैसे है, वेल्थ है, नेम है, फेम है, ये सब आपके पास खुद ब खुद आएगी, दीज आर बाय प्रोडक्ट। आप कुछ भी अपने अंदर अगर अपने आप को आप बनाते हो, अपने ऊपर काम करते हो, तो ये सारा तो आ ही जाएगा आपके पास। ये बाकी चीजें बाय डिफॉल्ट आएगी, उसको आप रोक नहीं सकते आने से। लेकिन पहले अपने आप को उस लायक बनाओ। और फिर बनाओ को कहते कि आप है, आपको बनाना भी नहीं है, बस आपको विश्वास करना है कि मैं हूं, तो मैं उसको और एक्सप्लोर करूं। मैं क्या हूं, मैं किस लिए बनाऊं, मेरी पर्पस क्या है, इन सब चीजों को मैं और एक्सप्लोर करूं। तो आप अगर हम ये सब करते हैं तो हमारे को बहुत जल्दी जीत, विजय हासिल होगी लाइफ के किसी भी फील्ड में। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले अपने आप, अभी तक हमने सीखा इतने सेशंस में कि हमें अपने अंदर जो कॉस्मिक पावर है, जो डिवाइन पावर है, कॉस्मिक पावर कौन सा है? वो जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, जो पृथ्वी, जितने भी ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, वो रिवॉल्व हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं बिना किसी सपोर्ट के। तो वो कोई तो अदृश्य शक्ति है जो उसे चला रही है। फूल खिलता है अपने आप ही खिलता है, वो फूल कैसे खिल जाता है?
हम इतने से होते हैं जब हम पैदा होते हैं, पर हमारा शरीर अपने आप ग्रो करते करते कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो अदृश्य शक्ति चला रही है, उस कॉस्मिक पावर से हमें अपने आप को कनेक्ट करना है, जो अनंत है, जहां जिसका कोई लिमिट नहीं है। हम हमारा माइंड जो है, कॉन्शियस माइंड, हमारा ये माइंड बहुत लिमिटेड है, मगर जो सबकॉन्शियस है वो कनेक्ट होता है कॉस्मिक पावर से, और वो अनलिमिटेड है, वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट पावर्स के हम मालिक है, बट हम उसे ढूंढना ही नहीं चाहते। हम अपनी सोच को इतनी सीमित कर लिए कि हम उसके आगे देख ही नहीं पाते। तो हम अपने थॉट एंड फीलिंग्स, हमने पिछले सेशंस में सीखा कि हमें क्या करना है, हमारी थॉट्स मतलब विचारों को, और फीलिंग्स भावनाओं को, इनको अपने उस इनफाइनाइट पावर से अलाइनमेंट में ले आना है, एक सामंजस्य में। विचार हमारे अच्छे होने चाहिए, यहाँ हम क्या सोचते हैं, और फीलिंग्स कि हमें वो मिल गया है, वो फील, उसके प्रति भावना अच्छी होनी चाहिए, डाउट की नहीं होने चाहिए। तो ये सारी, ये अलाइनमेंट होते ही आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगेगा, और सब कुछ अट्रैक्ट होने लगेगा। और मिराकल, हमें लगेगा कि ये कैसे हो गया, हम खुद भी अचंभित हो जाएंगे कि अरे ये हो कैसे गया। इतना वो यूनिवर्सल पावर, आप उसे यूनिवर्स कहिए, ईश्वर कहिए, आप जो भी नाम से कहिए, मगर वो जो शक्ति है वो आपको बहुत ही सरप्राइजिंग रूप में, आपको पता भी नहीं चलने देगी, और लाइफ में सब कुछ बहुत ही स्मूथली होने स्टार्ट हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि जो कॉस्मिक पावर है वो आपके बिहाफ में काम कर रही है, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको कुछ चाहिए, वो अगले ही दिन आप देखोगे कि अरे मैंने कल रात में ये सोचा था, आज ही तो सुबह सुबह ये मुझे मिल गया। मतलब इतना मिराकुलसली ये काम करेगा। और फिर इस पे विश्वास बनाए रखना है, अगर थोड़ा डिले हुआ तो उसमें विश्वास को खोना नहीं है। इस इसका ये सबसे बड़ा रूल है कि हम फेथ नहीं करते। हमें सबसे पहले वो डाउट आता है कि अरे अ, आप इतने टाइम से सोच रहे, क्यों हो गया। तो कभी कभी होता है कि आपको वो मिलता है जिसके लिए आप बने हो। जैसे हम कहते हैं ना, यू गेट वॉट यू आर, नॉट वॉट यू वांट। हमें चाहत तो बहुत चीजों की होती है कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, बट आपको मिलेगा वो जो आप हो। आपकी वाइब्रेशन, आपका फ्रीक्वेंसी जिस चीज से मैच करता है। तो आपको हर वक्त देखना है कि मैं ईश्वरीय गुणों के साथ अपने आप को उस उच्चतम वाइब्रेशन में हर पल रखूं। आप जैसे ही थोड़ा वाइब्रेशन नीचे करते हो, तो आपको वो नहीं मिलेगा। हम सोचते हैं कि अरे 2 दिन मेडिटेशन किया, ध्यान किया, वाइब्रेशन बढ़ाया, और उसके बाद तीसरे चौथे मेडिटेशन से इनफैक्ट उठते ही हम मेडिटेशन में तो शांति फील कर रहे हैं, और फिर उठ के जाके, क्योंकि हमारा काम उधर पेंडिंग रह गया, तो अब मुझे ही करना है, तो अब उठ के गए और वहां चिल्ला चिल्ली या गुस्सा या जो भी है निकाल दिया, तो आप तुरंत इमीडिएटली आपका वाइब्रेशन चला गया नीचे। तो फिर आप वो चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, और फिर हम सोचते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है ये, फिर हमें लगता है ये सब सिर्फ कहने की बातें, हम बिलीव नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें उस पैटर्न में रहने में मजा आता है। हमें विक्टिम कॉन्शियसनेस में जीने में मजा आता है, कि हम अपना दुख लेके सबको बोले बोले बोले, तो हमें वो अच्छा लगने लगता है, वही हमारा पैटर्न बन जाता है। और फिर अगर कोई आपको वो पैटर्न ब्रेक करने के लिए आपको नया कुछ आइडियाज दे, या कुछ अच्छे कर्म बताए कि अच्छी बातें बोलो, अच्छी सोच रखो, तो आपको वो पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा पैटर्न बन गया ब्रेन का। हमें लगता है कि अरे ऐसे कैसे सोच ले। तो ये पैटर्न, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, पैटर्न को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। और ये पैटर्न इजीली ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि हमारा ये स्वभाव बन जाता है। पहले हम कोई चीजें कहाँ से आती है, पहले हमारे सोच में आती है। पहले हम सोचते हैं तो वो हमारे पीना है, तो पहले हम एक थॉट आता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। जब हम तभी हम उठ के पानी पीते हैं। तो अब हम, वो एक्शन हो गया। तो उसी तरह से हम किसी भी कोई भी बात सोचे, एक्शन में आया, फिर वो हम डेली रिपीट किए, वो हैबिट बन गया, आपकी आदत बन गई, और फिर वो आदत आपका नेचर बन गया, स्वभाव। तो थॉट, एक्शन, हैबिट, नेचर, ये ऐसे चलता है। तो हमें कहाँ रोकना है अपने आप को? अब हमें पैटर्न ब्रेक करने के लिए अपने विचारों को, क्योंकि हम नेचर हो गया,
तो हम उससे बदल नहीं सकते। हम मान लेते हैं अरे उसका तो स्वभाव ही ऐसा है, वो कैसे बदलेगा, अरे इसकी तो आदत ही है ऐसे ही करता है। हम हम उसमें एफर्मेशन देते, सामने थिंकिंग अगर नेगेटिव है तो उसे भी हम एक्सेप्ट करते, अपनी भी एक्सेप्ट करते, अरे मुझसे नहीं होगा, मेरा अब स्वभाव हो गया, अरे मेरी उम्र हो गई, अब हम नहीं कर सकते। हम बार बार ये बिलीफ को स्ट्रांग खुद ही बनाते हैं। तो हमें वो ब्रेक करना होगा पैटर्न को, और ये ब्रेक तभी होगा जब हम थॉट में लाएंगे, अपने थॉट पे, विचारों को देखेंगे कि ये हमारे विचार कैसे हैं, और के थ्रू। तो यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल देते, जिसको वो जॉन ऐसे एक नाम से पुकार रहे हैं, कि कोई है बंदा जो उनके पास आया और उनसे कंप्लेन करने लगा, वही कि जैसे मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, तो मुझे पैसों की कमी हो रही है। फिर फिर वो अपने आप को कोसना स्टार्ट कर दिया कि मैं आई एम नो गुड, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो कोई मुझे इग्नोर करते हैं, ऑफिस में मैं जाता हूँ तो मेरे आइडियाज को लोग इग्नोर करते हैं, मुझे तो लगता है कि मुझे ये जॉब ही नहीं करना चाहिए, पता नहीं लोगों को कैसे मिल जाता है। मतलब वो बार बार हर लाइन के बाद वो सेल्फ क्रिटिसाइज, अपने आप को कोसना। तो ये वो बताते हैं कि उन्होंने ध्यान दिया, नोटिस किया कि उसकी जो जो भी वो बातें कह रहा है, तो अब वो कोई भी काम कर रहा है तो उसका माइंडसेट यही बना हुआ है, इसी माइंडसेट से वो काम कर रहा है। तो उसके सारे कामों के पीछे, या कोई भी कुछ भी वो कर रहा है तो उसके पीछे उसका गाइडेंस कौन दे रहा है, ये नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव माइंडसेट, उसका नेगेटिव सबकॉन्शियस। वो अगर वो कुछ कर रहा है तो पहले ही सोच लेता है कि अरे मैं तो कुछ लायक हूं ही नहीं, कर तो रहा है बट वो सबकॉन्शियस उसका कह रहा है तुम कर भले ही लो लेकिन तुम हो तो कुछ पाएगा नहीं। तो ऑलरेडी उसके सबकॉन्शियस में उसने सोच लिया, बिठा लिया मन में, तो वो हो नहीं पाएगा, तो वो सही भी नहीं होगा। तो वो उन्होंने उसको नोटिस कराया, उन्हें बताया कि देखिए आपकी सोच किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो बार बार खुद को कोसना, तो आप अपने आप को, अपनी जो आपके पास आ सकता है, आपके पैसे बढ़ सकते हैं, वो सब आप नहीं आ पा रहे क्योंकि आप ही ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, डिलेज क्रिएट कर रहे हैं। आपको, आपका जो हैबिट है अपने आप को डाउनग्रेड करना, बार बार कॉन्स्टेंटली एक ही बात को बोलना, डिस्ट्रक्टिव वे में बोलना, आप ये आपके माइंड में एक तरह से पॉइजन की तरह, मेंटल पॉइजन, वो इसको नाम दे रहे हैं मेंटल पॉइजन। सोचिए, हमें लगता है कि हम्म, हम कुछ खाते हैं वही जहर होता है, पर सोच भी कितना जहरीला हो सकता है अगर हम अपनी सोच को कंट्रोल नहीं करें और सोचे। और ये आप हमेशा नोटिस करेंगे जब हम लोग के साथ कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट, हम सबके साथ होता है लाइफ में, हमारे साथ जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो हम लूप में सोचते हैं। आज किसी ने कुछ बोला, हमें बुरा लगा, तो हम उसके साथ कनेक्टेड पिछली बार जब बोला था वो भी याद आएगा, उसके उसके पिछली बार, मतलब एक चेन की तरह वो लूप में सारी बातें एक साथ घूमती है, और फिर हम अपने आप को ही दोषी ठहराते हैं, हम अपने आप को ही कोसने लगते हैं, अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। तो ये सारे जो क्रिटिसाइज हम लोग करते हैं, ये मेंटल पॉइजन की तरह है। सोचने को आप जो भी सोचते रहिए, थॉट्स का तो कोई, ये तो अनंत है, देख लिए माइंड का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इसीलिए हमें अवेयरनेस से, हमें जागरूक होकर ये सोचना है कि हम क्या सोच रहे हैं। अगर हमें पैसे चाहिए, लाइफ को रिचर बनाना है, सब कुछ का संपन्नता चाहिए, तो हमारी सोच वो कैसी है, हम, और हर सोच के साथ एक भावना जुड़ी है, तो वो भावना कैसी है, हमारी भावना, ऐसा तो नहीं है कि हम सोचेंगे कि अरे ठीक है, नहीं है तो क्या हुआ, और हम खुश हो जाएंगे। वैसी हमारी भावना हो नहीं पाती। और एग्जैक्टली करना वही है कि बाहर कुछ भी चल रहा हो, अंदर खुद में प्रेम, शांति और हैप्पी फील कर रहे हैं कि अरे ठीक है, ये सिचुएशन है, दिस टू शैल पास। उन्होंने एक टेक्निक दिया है, पासिंग टेक्निक, जिसमें वो कहते हैं कि जब भी कुछ हो तो एक शब्द, ये सेंटेंस को हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखो, दिस टू शैल पास, मतलब ये भी, ये समय भी निकल जाएगा। हमें हमेशा ऐसे सोचना, ये नहीं सोचना ये मेरा बुरा समय चल रहा है, ये नहीं बोलना है, ये हमें अफर्मेशन दे दिए, चल रहा है बुरा समय तो बुरा ही चलता रहेगा हमेशा। हमें कहना है ये समय भी निकल जाएगा। तो इसे कहते हैं पासिंग टेक्निक।
तो इसीलिए हमें अपने माइंड में, थॉट में वो पॉइजन नहीं भरना है। अच्छी अच्छी बातों से उस, अगर नकारात्मकता किसी भी तरह की आए तो तुरंत अपनी सोच को चेंज करना है। तो जब उसने वो उसको बताए जॉन को कि देखो तुम्हारी थॉट्स ऐसी ऐसी है, तुम ये कर रहे हो, तो उसे रियलाइज हुआ कि अच्छा मैं ऐसे सोचता हूँ। तो उसके अंदर क्या हो रहा था इतने दिनों से, वो ये नेगेटिव सोच, थोड़ा तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, आपकी सोच जो होती है, तो वो बताते हैं उससे क्या होता है, आपके अंदर की एनर्जी चली जाती है। कुछ करने की इच्छा जो होती है वो फिर नहीं होती। ऐसा लगता है कि क्या ही होगा करके, कुछ काम करने जाओ तो क्या ही होगा, मेरे को कुछ नहीं, उतना ही सैलरी लिमिटेड मिल रहा है, वो उससे सेटिस्फाइड ही नहीं है, उसे जितना मिल रहा है उसके प्रति ग्रैटिट्यूड ही नहीं है। तो वो अब वो जज कर रहा है अपने आप को, वो काम में भी सही जजमेंट नहीं ले पा रहा है, उसे वो एनर्जी नहीं फील हो रही काम करने की। तो फिजिकली भी वो, मेंटल तो पॉइजन था ही, मेंटली तो रैक हो ही रहा था, माइंड तो उसका डिस्टर्ब था ही। बट वो देखिए, माइंड अगर हमारा सही नहीं चल रहा है, तो सोच सही नहीं चल रही, तो हमारा फिजिकल बॉडी ऑटोमेटिक नेगेटिव, मतलब कि हमें आलस, लेजीनेस, लेथार्जी फील होता है कि हम थकान महसूस करने लगते हैं, हमें उठने का मन नहीं करता, कोई मोटिवेशन नहीं होता कि उठे काम पर जाएं कुछ करे। हम धीरे धीरे वो हमारी एक्शन में आने लगता है, क्योंकि हमारी सोच नेगेटिव है। और फिर हम क्या करते, हम वो धीरे धीरे डेली डेली, अरे छोड़ो आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, हम उसको टालते रहते, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, और फिर वो हमारा हैबिट हो जाता है, आदत बन जाती है, एंड लेटर ऑन वो हमारा स्वभाव बन जाता है कि हम ऐसे ही हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ। हम ये एफर्मेशन खुद को देते हैं। तो ये इस तरह से काम करता है। कहाँ से आया, आपने एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि सोच से आया। तो फिर आपके हर चीज में जो भी आपका आउटकम होना था, आपको जो अच्छा अच्छे पैसे मिलने थे काम के लिए, आपका जो अचीवमेंट होना था, वो सब में डिलेज होने लगता है। आप फिर आप लैक में चले जाते हो, फिर आप कितनी भी कोशिश करो, वो सोच की, क्योंकि सोच ऐसी है, तो आपके लिमिटेशंस आ गए लाइफ में। कुछ भी आपको चाहिए तो वो ब्लॉक, आपने खुद ही एक अपना मनी ब्लॉकेज क्रिएट कर लिया। आप, मनी तो आउटकम है, फोकस मनी पे नहीं है, फोकस आपकी सोच और बाकी चीजों पर है, आपकी एक्टिविटीज पे, आप डेली दिनचर्या पे। ब्लॉकेज वहां क्रिएट हुआ, तो आउटकम फिर कैसे अच्छा होगा, क्योंकि हमारा ब्लॉकेज ही, हमने शुरू में स्टार्टिंग में ब्लॉकेज क्रिएट कर लिया है अपने आप को। हमने बार बार ये कह के माइंड में पिक्चर क्रिएट कर लिया है रिजेक्शन का, कि मैं कुछ के लायक नहीं, तो सब मुझे रिजेक्ट करेंगे। तो क्योंकि हमने सोच लिया, वो रिजेक्शन को अपने माइंड में क्रिएट कर लिया है, तो सामने से रिजेक्शन मिलेगा, क्योंकि हमने सबकॉन्शियस को वो कमांड दे दिया। और हमें अगर हमारे अंदर अच्छे आइडियाज भी हैं, तो क्योंकि माइंडसेट ऐसा है, तो हम जाके अगर किसी ग्रुप में बात भी कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ लोग तो बोल रहे, तो लोग उनकी बातों को सुन रहे ध्यान से, बट हमारा अंदर का कॉन्फिडेंस ही नहीं दिख रहा, तो हमारी बातें इग्नोर हो जा रही है, वो लोग ये ध्यान भी नहीं दे रहे। तो ये हम कौन कर रहा है, हम खुद ही कर रहे हैं। ये बातें उसे समझ आई, फिर उसे कुछ कुछ टेक्निक्स बताए, उसे रियलाइज हुआ कि जो डर मेरे अंदर था, वो ही मेरे बाहर भी दिख रहा है। उन्होंने यहाँ पे इस चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ बाइबल का बहुत सारा लाइंस, बाइबल के जो टीचिंग्स है उससे कनेक्ट करके वो उनकी लाइंस भी उन्होंने कहा है, जैसे वो क्रिश्चियनिटी में थे और हिंदू, मैंने शुरू में बताया था कि वो हिंदू आइडियोलॉजीज को भी आके देखा समझा, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि हमारे स्क्रिप्चर्स में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। तो उन्होंने एक लाइन उसमें से लेकर बताया कि द थिंग विच आई ग्रेटली फियर हैज कम अपॉन मी। मतलब ये उसमें लिखा है कि जो चीज से हम डरते हैं, बार बार डरते हैं, वो हमारे पास आ जाता है, क्योंकि हम उस डर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब हम डरते हैं कि हमारे से नहीं होगा या हम कर नहीं पाएंगे, केपेबल नहीं है, तो वो डर हावी हो जाता है हमारे ऊपर। तो हमें वो नहीं करने देना है, हमारे को कंस्ट्रक्टिव हैबिट अपनानी है, अच्छी अच्छी बातों को सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, उस नेगेटिव पैटर्न को हमें चेंज कर, ब्रेक करना है और उसको रिप्लेस करना है, वहां पे अच्छी पैटर्न की, अच्छी शब्दों को कहना है। तो हमने शुरू में जो किया अपने, जैसे हमने सबकॉन्शियस को एक फर्टाइल लैंड की तरह हमने महसूस किया कि वो फर्टाइल लैंड है, उसमें हम अच्छी अच्छी बीज बो रहे हैं, और जो वीड्स के रूप में हम क्या उखाड़ रहे थे, जो नेगेटिव बातें हैं, जो भी हमें डर है, भय है, चिंता है, ये सबको हम उखाड़ रहे थे ना, वीड्स के रूप में। तो ये एक पिक्चर के फॉर्म में हम विजुअलाइज करके कर रहे थे। तो इसी तरह से नेगेटिव थॉट्स को भी हम अपने आप ही मेंटल पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं कि इसको हम
हम जो देख, अभी आप लोग में से कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सुबह सुबह उठ के? सबसे पहला काम न्यूज़पेपर पढ़ना। वो बताते हैं कि न्यूज़पेपर पे हम सबसे पहले, नेगेटिव न्यूज़ होती है, हम उठते ही है, सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है उस मोमेंट, और हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में जो लिखा है हम कहते हैं ये दूसरों की न्यूज़ पढ़ रहे हैं ना, हमें तो चाहिए इंफॉर्मेशन, बाहर क्या चल रहा है दुनिया में, वो नॉलेज चाहिए, तो हम वो पढ़ते हैं। और जब हम पढ़ते हैं तो आप देखो, जब भी हम कुछ भी पढ़ते तो हम उस पढ़ते पढ़ते उसका एक इमेज मन में क्रिएट होता है। कभी भी कोई भी चीज उठा के पढ़ो, वो उसके साथ एक इमेज भी क्रिएट होता है, तो वो मेंटल पिक्चर क्रिएट होता है। तो अगर नेगेटिव न्यूज है, आज वहां ये हो गया वो हो गया, कोई भी न्यूज है, तो वो आपके माइंड में एक नेगेटिव वो इमेज को हल्का वेग रूप में वो क्रिएट कर रहा है। और जितनी बार आप डेली डेली सुबह उठ के पढ़े, वो आपके सबकॉन्शियस पे जा रहा है, क्योंकि माइंड को नहीं पता कि ये आपके साथ घट रहा है, किसी और के साथ घट रहा है। उसको पता है कि मुझे ये इमेज मिल रहा है, मुझे ये स्टोर कर लेना है, और फिर इसकी लाइफ में वो ही चीजें को, वैसे ही सिचुएशंस को इसके लाइफ में देना है, क्योंकि वहां फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है, वाइब्रेशन वैसा ही है आपका। तो इसीलिए वो कहते हैं कि सबसे पहले न्यूज़पेपर जो हम लोग पढ़ते हैं नेगेटिव न्यूज, उसको अवॉइड करना है। आपको सुबह उठते ही पहला वो चीज नहीं करना है। वो फिर वो बताते इसी तरह से वो और भी लोगों के एग्जाम्पल देते हैं, और उन सबको एक ही टेक्निक बताया। टेक्निक क्या बताया वो मैं बताऊंगी बाद में, लेकिन पहले सबकी प्रॉब्लम्स क्या थे। जैसे इस बंदे की थी कि वो उसे जॉब में सैलरी नहीं पड़ रहा था, प्रमोशन नहीं मिल रहा था, तो वो अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहा था। एक बंदा है जिसके बारे में वो बताते, सैम पेड्रो नाम दिया उन्होंने, और कहते हैं कि उसे मूवी थिएटर खोलना था, उसे था कि मुझे मेरा अपना एक थिएटर हो, तो उसके पास पैसे ही नहीं थे। उसको भी उसने यही सारी टेक्निक बताई कि आप है ना ऐसे करो, ऐसे करके आप अपनी जो टेक्निक बताई उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो, तो देखो आपके लाइफ में कैसे, विश्वास के साथ उसे करो तो आपके सबकॉन्शियस आपको खुद ही रास्ता दिखाएगा। एंड उसने किया, उसने वो टेक्निक फॉलो किया, और उसके सबकॉन्शियस ऑटोमेटिक उसके लाइफ में रिवील करने लगा कि ये काम करो, ऐसे करो, तो आपका पैसा आएगा, बनेगा, आप अपनी ड्रीम को फुलफिल कर पाओगे, जो भी आपके सपने, थिएटर खोलने का। एंड लेटर ऑन उसे, उसके दो दो थिएटर हो गए, वो दो दो थिएटर का मालिक हो गया। उसी तरह से एक एक्ट्रेस का वो एग्जांपल देते हैं कि वो एक्ट्रेस को ऑडिशंस देने जाती थी कि उसे अब एक्ट्रेस बनना है, तो वो जब ऑडिशन देने जाती तो उसे जब वो ऑडिशन देती तो उसे कैमरा के सामने आके बात करने में, अपने डायलॉग्स बोलने में उसे डर लगता था, और वो कितना भी अच्छा अपना बेस्ट देने का कोशिश करती, मगर उसका नहीं होता, वो सिलेक्ट ही नहीं हो पाती। और उसे पैसे की बहुत जरूरत, वो सोच रही है कि मैं कैसे करूं, मुझे जॉब चाहिए, मैं बाहर रहती हूँ, मैं अकेले हूँ, मैं मुझे अपना लाइवलीहुड के लिए करना तो पड़ेगा काम, लेकिन उसे वो हो ही नहीं पा रहा था। फिर वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर जोसेफ से कंसल्टेशन किया, और तब उन्होंने उसको वही टेक्निक बताई। उन्होंने उसकी कमियों को बताया कि आप जब ऑडिशंस देने जाती हैं उसके पहले ही, आप ठीक पहले ही अपनी मेंटल में पिक्चर बना लेती है डर का, कि मैं जब जाऊंगी कैमरा के सामने बोलूंगी तो मैं नर्वस हो जाऊंगी, मैं डायलॉग्स भूल जाऊंगी। तो वो पहले ही उसने वो मेंटल पिक्चर माइंड में क्रिएट कर लिया। तो इसकी वजह से उस वो चीज वो कर ही नहीं पा रही, वो जितना भी चाह रही, वो अपना बेस्ट दे रही है, बट वो खुल के नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसने उसके माइंड में वो पिक्चर चला गया। तब फिर उसको वो यही सेम टेक्निक उसको भी बताया, वो टेक्निक को यूज करा, तो उसकी लाइफ में अपने आप उसकी परफॉर्मेंस चेंज होने स्टार्ट हो गई, वो अच्छा अपना बेस्ट देने लगी अपने परफॉर्मेंस में। इसी तरह से उन्होंने एक दो और एग्जाम्पल दिए हैं, किसी सेल्समैन का जिसने अपने जॉब में अच्छा किया, मतलब उन्होंने हर लेवल, अब किसी को मूवी थिएटर खोलना है तो वो कितना बहुत पैसा का मल्टी मिलियनर बन रहा है, कोई सेल्समैन की पोस्ट में है तो वो अपने लेवल के हिसाब से उसको जो प्रमोशन चाहिए वो मिल रहा है, कोई एक्ट्रेस बनना चाह रही तो कोई अपने स्कूल में टीचिंग का प्रोफेशन में है, और उसको लग रहा है कि मेरी सामने जो कलीग है मेरे साथ में और टीचर्स जो हैं स्कूल में, वो लोग ज्यादा अच्छा, इंटेलेक्चुअली ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा तेज है, उसको कंपटीशन लगता था, ऐसा लगता था कि वो जो बात करते हैं उनका नॉलेज, उनकी बुद्धि ज्यादा तेज है, उस और उसकी कम है, इसीलिए उसे लोअर क्लासेस में मिलता है पढ़ाने को, और उसे सैलरी भी कम मिलती है उनसे। अब साथ में जब टीचर जा रहे हैं और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं और सैलरी कम बेसी है, तो उन्हें वो इंफीरियोरिटी आ ही जाता है कि मैं, मेरे में क्या कमी है, या फिर मैं अपने आप को कैसे ठीक करूं, और वो उस फ्रस्ट्रेशन में, चिड़चिड़ में जीने लगते हैं। तो वो टीचर
अगर वैसे जी रही तो वो सोचिए वो कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे, वो अपना फ्रस्ट्रेशन ही निकालेंगे। तो वैसे में उसकी ग्रोथ कभी नहीं होगी। अगर उसे हम केवल मनी के कॉन्सेप्ट में सोचते हैं तो वो ग्रोथ करने के लिए पहले खुद पर काम करना पड़ेगा। पहले हमें अपने ये गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन से पीछा छुड़ाना होगा। हमें इसको अपने आप को पहले ये देखना होगा कि लर्निंग और स्किल्स जो है वो हम डेवलप करें। जिस चीज से हमें लग रहा है, हमें पता है कि सामने वाले को के पास ज्यादा इंटेलेक्चुअल पावर है या वो ज्यादा अच्छे समझ पा रहा है, तो हमें भी उस लेवल का बनना है। तो हमें अपने आप को एजुकेट करना होगा और नॉलेज और स्किल्स की किताबें पढ़नी होंगी, इंस्टेड ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि अरे वो ज्यादा उसको मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से उन्होंने काफी लोगों का एग्जाम्पल दिया और फिर बताया कि अब सबको उन्होंने क्या टेक्निक बताई। तो हम अब टेक्निक की तरफ चलते हैं। उन्होंने सबसे पहले उनको जो नोटिस किया, अब आप लोग भी नोटिस करेंगे कि हर के एग्जाम्पल में ये है कि वो सब माइंड में एक पिक्चर बना रहे हैं, मेंटल पिक्चर अपनी कमियों का, मैं कुछ नहीं कर सकता, सेल्फ क्रिटिसिज्म का। तो वो कहते हैं कि इसको कहते हैं माइंड मूवी टेक्निक। वो ये टेक्निक उनको बताते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि विजुअलाइज करना है। हमने ये विजुअलाइजेशन का हमने किया है, मगर ये इसमें बताते हैं कि जो भी चीज हमें चाहिए उसके आउटकम को, कि जब वो मिल जाएगा तब कैसा महसूस होगा, वो विजुअलाइज करना है। मगर जनरली लोगों को ये डिफिकल्ट महसूस होता है कि हम जब जो चीज हमें मिला ही नहीं उसका हैप्पीनेस हम फील कैसे करें। अगर आपको कभी कुछ लाइफ में मिला हो तो आप हैप्पीनेस फील कर सकते हो, मगर जो चीज किसी ने कभी फील ही नहीं किया उसको फिर से वो फीलिंग लाए कहाँ से। और फील नहीं करेंगे तो वो आपके लाइफ में आएगा नहीं। तो उसको फील करना, जनरली बहुत लोग इमोशनल होते हैं तो वो फीलिंग्स तुरंत कर लेते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल होते हैं, फिजिकली सोचते हैं, जो हर कुछ को लॉजिक के साथ सोचते हैं, उनको फीलिंग करने में दिक्कत होती है। तो वो कहते हैं कि आप अपने आप को नहीं फील कर पा रहे तो आप ऐसा कीजिए कि आपकी लाइफ में जो सबसे अच्छा है, जैसे जॉन को उन्होंने बताया कि तुम अपनी वाइफ को विजुअलाइज करो। वो क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म में था कि मैं नहीं कर सकता, नहीं, तो वो अपने आप को विजुअलाइज कर नहीं पा रहा था। तो उससे कहा कि तुम अपनी वाइफ को विजुअलाइज करो। तुम देखो कि तुम्हारी तुम्हारी प्रमोशन हो गई है, तुम्हें अच्छे से हो गया है, एंड तुम्हारी वाइफ तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है, वो तुम्हारे लिए पार्टी दे रही है, सेलिब्रेशन कर रही है, किसी भी रूप में जैसे भी तुम लोग सेलिब्रेट करते हो। तो ऐसे विजुअलाइज करो कि हमें वो वाइफ खुश है, तो वाइफ को तो खुश होते हुए आपने उसने देखा ही है काफी बार, और वो कैसे सेलिब्रेट करती है वो भी देखा है। तो उसने बोला कि तुम खुद को नहीं विजुअलाइज करके सामने वाले को करो। उस जब वो विजुअलाइजेशन तो वो थोड़ा सा रियल होगा। तो उसने आंख बंद करके सोचने, वो अपनी वाइफ को अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहा है कि हाँ वो सेलिब्रेट कर रही है, वो आया है घर पे और वो उसके लिए कुछ अच्छे अच्छे डिशेस बना रही है, अपने वे में सेलिब्रेट कर रही है। और उसे तो यहाँ तक कि उसकी आवाज तक सुनाई देने लगी कि वो किस टोन में बोल रही है, कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है तो खुशी में कैसे उछल रही है। मतलब यहाँ तक कि उसे उसकी वॉइसेस भी विजुअलाइज होने लगी। और वो इतना आसान हो गया विजुअलाइज करना। तो और उसकी स्माइल, वो अपनी वाइफ की फेस का स्माइल देखने लगा और उसको देख करके उसे अपने फेस पे स्माइल आने लगी। वो जेस्चर उसे फील होना स्टार्ट हो गया। तब इस तरह से सारा कुछ उसके माइंड में होने लगा। और जब वो उसके माइंड में होने लगा तो वो रियल लाइफ में कुछ ही दिनों के बाद वो आके बताता है कि मैंने रोज उठ के ऐसे विजुअलाइज किया डेली, मॉर्निंग में सोने टाइम हर वक्त मैं विजुअलाइज करता रहा, तो कुछ ही दिनों के बाद मिराकुलसली उसका प्रमोशन हो गया। और उनको कॉल करके बताया कि मुझे ये आपको बताना था कि मुझे नहीं पता था कि ये माइंड मूवी, ये टेक्निक मेंटल पावर को यूज करते हुए इतना आसान है। और मैं अब तक क्या कर रहा था, खुद को क्यों मैं इतना डाउनग्रेड कर रहा था। तो फिर इसमें उन्होंने बाइबल का एक और कोटेशन लिया है कि व्हाट थिंग्स यू डिजायर व्हेन यू प्रे, बिलीव दैट यू रिसीव देम एंड यू शैल हैव देम। मतलब अगर आप जो भी थिंग्स आप डिजायर कर रहे हो, अपने मन में इच्छा जाहिर कर रहे हो, उसके लिए आप प्रे करो, आप बिलीव करो कि वो आपको मिल गया है, एंड वो आपको मिल ही जाएगा। ये स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए हैं। तो ये कोई नया कुछ नहीं है इसमें, ये सब एज ओल्ड टेक्निक्स हैं जो
युगों युगों से चला आ रहा है, लेकिन हमें नहीं पता था। हम सब हमें किसी ने बताया नहीं, हमने हम कभी जाने ही नहीं। इसी तरह से ये जो जब भी हम ये मेंटल मूवी टेक्निक यूज करते हैं, तो अगर आप लोग को भी खुद में विजुअलाइज करने में दिक्कत हो रही है, फीलिंग नहीं आ रही है, तो आप अपने नियर एंड डियर वन को विजुअलाइज करें और ड्रामेटाइज कर दे इस इवेंट को, जो भी आपको चाहिए। आपको जैसे कि हमारी लॉटरी लग जाती है, वैसा हमें विजुअलाइज करना है कि अरे, अनएक्सपेक्टेडली, सरप्राइजिंगली हमें मिला। जब हमें सरप्राइज मिलता है तो हम कैसे खुश होते हैं, वैसा सामने वाले को करे या अपने को करे, विजुअलाइज करके इस इवेंट को इतना रियल विविड बना दे माइंड में कि वो आपकी लाइफ में फिर वो अपने आप आ ही जाएगा। आप सबकॉन्शियस को बस आपने एक एक्टिवेट कर दिया, ये आप जैसे ही आप विजुअलाइज करके खुश हो जाते हैं, तो आपने सबकॉन्शियस को एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद उससे छोड़ दीजिए, सरेंडर, कि अब आपने एक्टिवेट कर दिया है। अब उनको, सबकॉन्शियस को, यूनिवर्सल पावर को, कॉस्मिक पावर को आपको सरप्राइज देने दीजिए। जैसे एक बच्चे, उन्हें बर्थडे आता है, कुछ आता है, तो वो बार बार आके देखते हैं, रिमाइंड कराते हैं, मुझे बर्थडे में इस बार क्या सरप्राइज मिलेगा, क्या मिलेगा। वो पूछते हैं, बट उन्हें नहीं जानना होता उनको क्या मिलेगा, क्योंकि वो तो जानते सरप्राइज है, उन्हें सरप्राइज की तरह ही चाहिए। बट वो बार बार आके हमें रिमाइंडर दिलाते हैं। तो उसी तरह से हमें ये नहीं सोचना कैसे आएगा, क्यों मतलब कहाँ से आएगा, वो सारी चीजें हमें छोड़ देनी है। हमें बस अपना एक्टिवेट करके छोड़ देना है कि यूनिवर्स मुझे सरप्राइज देगा, किस रूप में देगा, देखते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। तो बस केवल डिजायर्स को माइंड मूवी की तरह उसे बस देखना है मेंटली। तो इंस्टेड ऑफ अपने आप को डर में या वैसे देखने के बजाय हमें पॉजिटिव वे में आउटकम को देखना है कि क्या हो गया, मिल गया तो कैसा लगा मुझे। यही टेक्निक उन्होंने उस एक्ट्रेस को बताया। उसने तो ऐसा विजुअलाइज कर लिया कि वो कॉस्मिक पावर मेरे ही थ्रू काम कर रहा है, और मैं नहीं हूं करने वाली, मैं तो जस्ट माध्यम हूँ। मेरे थ्रू जो एक्टिंग हो रही है, जो मुझे करना है, वो सब कुछ कॉस्मिक पावर खुद कर रहा है मेरे थ्रू। वो तो एक स्टेप ज्यादा विजुअलाइज कर लिया, और उसके बाद उसे कॉन्फिडेंस आ गया। एंड उसके बाद उसका ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया, उसको जो चाहिए था लाइफ में मिल गया। फिर एक और टेक्निक बताते हैं। ये तो था मेंटल मूवी टेक्निक। दूसरी टेक्निक वो कहते हैं कि आप एक इंडेक्स कार्ड बना लो, अच्छे अच्छे एफर्मेशंस का। जिस वो एक्ट्रेस को उन्होंने ये कार्ड बनाने को कहा, तो वो एक इंडेक्स कार्ड बनाई जिसमें उसने सारे पॉजिटिव थॉट्स लिखे, कि जैसे आई एम फुल ऑफ पीस, आई फियर नो इवल ऑफ फॉर गॉड, मेरे को किसी के लिए कोई डर नहीं है, मुझे भगवान का मेरे अंदर भगवान की सारी गुण जो है वो मेरे में है, कॉस्मिक पावर मेरे में है। अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करना, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, इस टाइप के वो सारे एफर्मेशंस जो हम कहते हैं, उसको वो इंडेक्स कार्ड के फॉर्म में लिखकर अपने साथ पॉकेट में रखती थी हर वक्त। फिर वो जहां जाती, फ्लाइट में जा रही है, ट्रैवल कर रही, ट्रेन से कर रही है, गाड़ी में है, फ्री टाइम में जब उसको ऑडिशंस कर रही है या शूट कर रही है, उसके बीच में जब टाइम मिला, तो वो कार्ड को लेकर पढ़ना स्टार्ट कर देती। उसको वो दिन रात जब टाइम मिलता तब पढ़ती, रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, बार बार वो रिपीट करती। तो इससे इंडेक्स कार्ड को अपने साथ रखने से उससे ये बेनिफिट मिला। और फिर उसके लाइफ में सक्सेस ऐसे, मतलब कि इजीली होने लगा, हर कुछ में सक्सेसफुल। बाकी सारा जो हम मैंने कहा बाय प्रोडक्ट है, नेम फेम पैसा सब उसके पास अपने आप आने लगा। जैसे लगता है उसे एक सीक्रेट कुछ मिल गया है, कि हाँ ये सीक्रेट मंत्र है। उसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं डर भगाने के लिए, हम लोग और भी मंत्रों का चैंट करते हैं। तो मंत्रों की पावर होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन उनको उच्चारण करना, उनका जो हम शब्द कह रहे हैं, उस हर एक अक्षर का एक मीनिंग होता है। तो उसको हम समझते नहीं, बस हम रटते रहते हैं, रट रहे हैं। जब तक
उसकी मीनिंग नहीं समझे। जब एफर्मेशन बोलते तो मैंने बताया ना कि आप लोग मीनिंग को समझिए और उसको फील कीजिए। तो पहले जब ये मंत्र लिखे गए थे तो उन लोगों को वो भाषा आती थी, तो वो लोग मंत्र को फील करके उच्चारण करते थे, तो अपने लाइफ में इम्पैक्ट देख पाते थे। बट आज हम संस्कृत नहीं जानते, तो हम मंत्र जरूर चैंट करते हैं, बट उसमें ना हम शब्दों की मीनिंग जानते हैं, ना हम उसको फील कर पाते हैं। तो वो कितना जल्दी हमें बेनिफिट दे पाएगा? ठीक है, आप 100 दिन पढ़ोगे तो वो एक दिन काम कर जाएगा, लेकिन वो इतना इजीली इफेक्टिव नहीं है जब तक कि आप उसकी मीनिंग को ना समझो। तो उसी तरह से अगर हम अपनी भाषा, आज करंट में हम जो भाषा में बात कर रहे हैं, हम उसी भाषा में, आप हिंदी में बोल रहे हो, बांग्ला में बोलो या इंग्लिश में बोलो, आप अपनी भाषा में जिसमें आप पढ़ पाओ, फील कर पाओ, मीनिंग को समझ पाओ, उस भाषा में लिखकर एक इंडेक्स कार्ड बना के अपने साथ रखो, और जब मन तब निकाल के उसको पढ़ो, बार 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 बार, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस में प्लांट हो जाए। तो हम अपनी बोलचाल की भाषा में जब लिखते हैं, बोलते हैं, तो वो हम फील कर पाते हैं, वो अंदर जाता है इजीली। तो ये उन्होंने एक टेक्निक बताई है कि इंडेक्स कार्ड बना के हर वक्त अपने साथ रखो और उसको डेली रिपीट करो, रिपीटिशन। तीसरा उन्होंने एक और अच्छी, बहुत ही मजेदार टेक्निक बताई जो आप लोग शायद किए भी होंगे, वो है मैजिक मिरर टेक्निक। मैजिक मिरर टेक्निक में हम क्या करते हैं, मिरर ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। डेली सुबह उठते ही जब हम वॉशरूम जाते हैं, तो हम फ्रेश होते हैं, तो बाथरूम के सामने आप मिरर के सामने खड़े होकर के अपने आप को बोल्डली, वो 3 शब्दों का इस्तेमाल किए हैं, बोल्डली बोलना। बोल्डली मतलब बहुत ही बिलीफ के साथ कि हाँ मैं हूं, जो भी आप एफर्म करना चाहते हैं कि वो मैं हूं, मैं रिच हूं, आई एम रिच, तो आपको बोलना आई एम वेल्दी, तो आपको वो एफर्मेशन बोल्ड होना चाहिए। आपकी बॉडी में वो जो सोच रहे माइंड से उसको बॉडी में लाना है, मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज भी वैसा होना चाहिए, पर्सनालिटी भी वैसी होनी चाहिए। तो आप जब मिरर में खुद को देखते हो और आप ऐसे ड्रूपिंग स्टाइल में बोलोगे मैं वेल्थी हूँ, मैं रिच हूँ, तो क्या आप इसमें सिंक्रोनिसिटी देख पा रहे हो, कोई अलाइनमेंट दिख रहा है? तो आपको एकदम बोल्ड होके बोलना है, लाइवलीनेस के साथ कि यस आई एम रिच, यस आई एम मेकिंग मनी, आई एम मिंटिंग मनी। आपको वो बोलना है, एंड उसको फीलिंगली फील करते हुए कि हाँ मैं हूं, मैं कर सकता हूँ। तो आप जब बोलोगे तो आपकी बॉडी एंड फेस दोनों में दिखेगा, तो मिरर में खुद को देख पाओगे। जब मिरर में अपने आप को देखोगे, तो आप नेक्स्ट जब भी विजुलाइज करोगे, तो आपको अपना यही फेस, मिरर जो आप बोल रहे हो, ये आपको अपना ही चेहरा विजन में आएगा। विजुअलाइजेशन और इजी हो जाएगा, जो माइंड मूवी है वो और इजीली आपका फेस बनेगा वैसा, क्योंकि हम मिरर में जो अपने आप को देखते हैं वो ही इम्प्लांट होगा माइंड में। और जब हम डिप्रेसिंग अपने आप को देखते हैं, आप कितनी बार ऐसा करते हो कि मिरर में आप देख रहे हो बहुत स्माइल करके तैयार हो रहे हो, ऐसा कब होता है? हम लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, नहीं है, करते होंगे, बहुत लोग करते भी हैं। लेकिन मिरर के आगे हम लोग जब होते हैं तैयार होना है, तो हम बहुत कॉन्शियस हो कि ये होता है मैं अच्छी लग रही हूँ ना, ठीक लग रही हूँ ना, तो टेंशन ज्यादा दिखता है, स्माइल नहीं दिखता है। तो हमेशा हंसते हुए, फीलिंग के साथ, तो एफर्मेशंस भी वैसे ही बोले हैं, एंड नोइंगली, कि आप जो बोल रहे हो, अवेयरनेस के साथ कि आप जो बोल रहे हो वो क्या बोल रहे हो, कुछ भी नहीं बोलना है, जो शब्द है उसका मीनिंग को समझते हुए बोलना है। तो तीन एफर्मेशन का जो तीन ये है कोड, बोल्डली, फीलिंगली एंड नोइंगली, इस तरह से आपको मिरर के आगे बोलना है। क्या बोलना है? सबसे पहले अपना नाम, जैसे मैं कविता, तो मैं अपने आप को मिरर में डेली सुबह उठ के बोलती हूँ, मैं इनफैक्ट बोलती हूँ, मैं आजकल, पहले नहीं बोलती थी, बट जब से मैंने अपनी लाइफ बोलना शुरू किया है, तो मेरी लाइफ में मैंने चेंजेस देखा है कि आप अपना नाम बोलिए। जैसे मैं कहती हूँ कविता, यू आर एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, तो अब मैं बोलती हूँ, तो पहले मैं बहुत यू आर मतलब बोल देती थी धीरे से, यू आर एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, लेकिन नहीं हो पाता था वो। बोलते 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 अब और कॉन्फिडेंटली बोल पाती हूँ। तो ये चीज को करना है, अपने आप को सक्सेसफुल, तो मैं सक्सेसफुल हूँ, मिरर के आगे देख के कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, लाउडली। अपने 5 सेंसेस को यूज करना है, मतलब आंखों से आप देख रहे हो, आप जो बोल रहे हो आपके कान सुन रहे हैं, बॉडी फील कर रहा है, आप
अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को यूज करते हुए माइंड में वो इम्प्लांट कर रहे हो। तो ये मेरा टेक्निक ऐसे इतना सुनने में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा। तो आज सेशन के बाद आप मिरर के सामने खड़े होके इन सब चीजों को बोलिए कि मैं बहुत वेल्दी हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत लविंग हूँ, हार्मोनियस हूँ, इंस्पायर्ड हूँ। और तीन जो मैंने कोट बताया, बोल्डली, फीलिंगली, नोइंगली, इस चीज इसको ध्यान में रखते हुए फिर आप बोल कर देखिए। बस डेली बोलना है, बोलना है। अब आपको आउटकम के बारे में नहीं सोचना है, छोड़ देना है, क्योंकि ये मिरर टेक्निक में सिर्फ आपको बोलना है। माइंड मूवी जो है टेक्निक, उसमें हम आउटकम को विजुअलाइज करते हैं। ये डिफरेंस है। जब आप मिरर में देखोगे तो आप अपने आप को ऐसा विजुअलाइज करोगे, फिर जब माइंड मूवी टेक्निक में आउटकम देखोगे तो आपको अपना यही स्वरूप जो आप मिरर के सामने तैयार कियो, ये स्वरूप दिखेगा। तो मिरर के सामने आपको अपने आप को बनाना है, और माइंड मूवी टेक्निक में आपको ये पिक्चर को वहां पे इम्प्लांट करना है। तो ये प्रैक्टिस को आपको डेली करनी है। और इंडेक्स कार्ड आपको अपने साथ रखना है, जिसमें आप एफर्मेशंस लिख कर, जो भी आपका है, जो भी डिजायर है, उसको बस लिख करके आपको बोलना है। फिर बाइबल का उन्होंने एक लाइन कोटेशन लिया है कि thou shall decree a thing and it shall be established into thee। मतलब अगर आप किसी भी तरह का नेगेटिव सोचते हैं, किसी भी तरह की कोई भी बुरे विचार सोचते हैं, तो वो आपके अंदर स्टैब्लिश हो जाएगा। तो इसीलिए वो आपको नहीं करना है, आपको इसी का ऑपोजिट करना है। अपने लिए अच्छे अच्छे सक्सेसफुल, अपने लिए प्योर थॉट्स, अच्छे सोच को अपने अंदर लेना है। और फिर देखिए मिराकल क्या होता है। जो आप अ, वो कहते हैं यू आर रिच एंड सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ वॉट यू आर इनसाइड। आप बाहर से सक्सेसफुल तभी बनते हो अगर आप अंदर से रिच हो, आपकी सोच रिच है, आपके माइंडसेट रिच है, आप तभी रिच बनते हो। आप सोचोगे कि मैं रिच हूं, और बाहर गए किसी ने अगर डोन कुछ मांग लिया, कुछ पैसे ही मांग ली, तो उसमें आप हम पहला बात करते हैं, अरे नहीं आगे बढ़ो। हम पहले यही बोलते हैं, मेरे पास नहीं है, आगे बढ़ो। तो वो नहीं है, नहीं है जो बोलते हैं ना, वो नहीं कहना है। अगर आपके पास है, आज आप केपेबल है, तो आप सामने वाले को दो। उन्होंने इस गिविंग एंड शेयरिंग के बारे में भी बताया है कि एक्ट ऑफ गिविंग एंड शेयरिंग, आपके पास जो है, हमने ये अफर्म कर दिया कि हम जस्ट एक माध्यम हैं। हमारे पास जो भी है गॉड की इच्छा से आ रहा है, ईश्वर की इच्छा से है, ईश्वर मेरे माध्यम से काम कर रहा है। तो मेरा कुछ भी तो नहीं है। तो जो चीज मेरे पास है मैं वो बांटू। अगर मेरे पास नॉलेज है, विजडम है, अगर मेरे पास कोई नए आइडियाज है जो दूसरे लोग अगर बिजनेस में अप्लाई करते हैं और उनको मिल, अगर वो आइडिया से वो ग्रो करते हैं, तो हमें हमेशा सर्विस में आना चाहिए। व्हाट यू गिव यू गेट। आप जो दोगे वो मिलेगा। तो हमेशा रेसिप्रोकेट चलता रहता है। तो आप हमें जितने ज्यादा दोगे उतना पाओगे। आपको अगर आपके पास पैसे पहले से हैं, तो आप उसे अच्छी कामों में डोनेट करो। डोनेशन, सेवा दोगे तो फिर वो आपका और बढ़ेगा। क्योंकि जब आप अच्छे कामों में कुछ करते हो, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करते हो, तो वो मल्टीपल फोल्ड होके आपके पास आता है। और अगर आपके पास ज्ञान है, हम ध्यान करवा रहे हैं, ध्यान सेवा है। हम ज्ञान, विजडम, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये भी एक सेवा है। तो अगर किसी को ये इंग्लिश नहीं आ रहा, हम ट्रांसलेट करके पढ़ा रहे हैं, तो ये सेवा है। तो इस तरह से आप जो भी है सर्विस टू ह्यूमैनिटी आप कीजिए। सर्विस में बहुत पावर है। आप जो भी सर्व सेवा दोगे, आपके पास जो भी है, आपके पास थोड़ा सा भी स्किल है, आप बांटो, लोगों के साथ शेयर करो। उससे आपका और बढ़ोतरी होती है, जो हम कहते हैं ना, बरकत होती है। तो इसीलिए एक्ट ऑफ गिविंग और शेयरिंग को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। और जैसे वो एक एग्जाम्पल देते हैं एक बच्चे का, जो गरीब था, न्यूज़पेपर बेचता था, गाड़ी के शीशे धोता था, इस टाइप के काम करता था रात में। और फिर रात में वो स्कूल जाता था। तो वो अपनी मम्मी से एक दिन पूछता है कि ऐसा क्यों है कि उसके कजन जो है वो मिलियनेयर है और मैं इतना गरीब हूँ। तो उसे लगता है कि ऐसा क्यों है। तो उसकी मम्मी उससे बचपन में ऐसे ही कहती थी कि ये भगवान का तरीका है बैलेंस करने का, इक्वलाइज करने का, क्योंकि हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं ना
अपनी अपनी सिचुएशन सराउंडिंग को, कि क्योंकि हमें एक्सेप्ट करना है कैसे भी। तो उसकी मम्मी कहे कि पिछले जन्म में हम होंगे बहुत रिच, तो इस जन्म में उनको रिच बना दिया, ऐसे कुछ भी बेतुका सा बात करके उसे समझाने की कोशिश करती थी। बट वो नहीं मानता था। जैसे बच्चों को जो बताया जाए वो इम्प्लांट हो जाता है, बट वो नहीं मानता। उसके अंदर पता नहीं क्यों एक बिलीफ सिस्टम था कि भगवान सबको उतना ही देता है जैसा लोग अपने अंदर बिलीव करते हैं। तो वो उस बिलीफ के साथ ही जीता था। तो वो अपने मन में बिलीव करके बैठा था कि मुझे टॉप सर्जन बनना है, मुझे सर्जन बनना है, और मतलब डॉक्टर बन के वो सेवा देना चाहता था। तो वो उसके दिमाग में था कि मुझे तो सर्जन बनना है, और ये बिलीव था कि ईश्वर अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग देगा। और इसी विजन को वो हमेशा सोचता था। विजुअलाइज, मतलब विजुअलाइज वो सब उसे पता नहीं था। ये सब टेक्निक्स तो हम अब आज पढ़ रहे हैं, टेक्निक के रूप में जान रहे हैं, बट उसका वो स्वभाव था, वो नेचुरल उसके अंदर आता था ये। तो वो वैसा ही सोचता था। लेटर ऑन जब वो बड़ा हुआ तो उसकी एक्चुअली में वही हुआ जो उसके कजन थे, कजन फादर उसके, जो उसके चाचा थे, उसका बेटा अल्कोहलिक हो गया, क्योंकि बचपन से वो पैसे देख रहा है, पढ़ाई नहीं किया वो, मतलब कि वो कुछ केपेबल बन नहीं पाया। अब उसके फादर को बहुत चिंता हो रही थी क्या करना है, तो उसने इस बच्चे को, जो गरीब था, जिसके पास पैसे नहीं थे, उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ स्पॉन्सर कर दिया अपने आप ही ऑटोमेटिकली। और उसे आज वो, फिर बाद में वो कहते हैं कि वो टॉप सर्जन बन गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो पढ़ाई किया। तो देखिए, सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम था, उसके पास कुछ नहीं थे, पैसे नहीं थे, लेकिन वो बिलीफ सिस्टम उसका काम किया। वो बिलीव किया कि ईश्वर अब हमारे जो हम सोचते हैं वही देता है। तो वो सोच अच्छी रखा कि मैं तो पढ़ूंगा, मैं तो बनूंगा, बस वो एक बिलीफ पे ही उसे ऑटोमेटिक, वो नहीं सोचा कहाँ से पैसे आएंगे। बट लेटर ऑन उसके चाचा ने उसको हेल्प किया, और उसको सारी A to Z सारी पढ़ाई के खर्चे उसके दिए, और वो फिर वो सर्जन बन गया। तो हम अपनी माइंड में जो सोचते हैं, ये सारी जो हम सब कुछ, रिचेस, सक्सेस, अचीवमेंट, प्रॉस्पेरिटी, सब हमारे माइंड में है। जो हम अपने माइंड में देते हैं वही हम रीप करते हैं। इसी तरह से आगे भी उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, बट मेन फोकस हमें हमारे टेक्निक का हमें पता चल गया है कैसे करना है। गिविंग एंड शेयरिंग की हमने करी, बातें करी है। तो अब हम थोड़ा 15 मिनट का एफर्मेशन कर लेते हैं, और अपने माइंड में हम उसी चीजों को अप्लाई करने के लिए अपने थॉट को इम्प्लांट हमने किया है, काफी बार किया, अब हमें आता भी है। लेकिन अभी हम अपने थॉट को अलाइन करने की कोशिश करेंगे उसी कॉस्मिक पावर के साथ, अच्छी अच्छी जो एफर्मेशंस हम कहते हैं उसी के थ्रू। तो ज्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, हम बस 15 मिनट का करेंगे, टाइम का भी शॉर्टेज है। और इसमें मेरे को काफी कुछ बताना, अभी एक एग्जाम्पल और है, मैं बता देती हूँ। जो उन्होंने बताया है कि जैसे हमारे घर घर में कभी क्या होता है ना, चोरी हो जाती है, जब, तो हम क्या करें उस वक्त, हमारे जैसे कुछ लॉस हो गया, कोई घाटा नुकसान लग गया बिजनेस में, या ऐसे कुछ होता है, तब क्या करना चाहिए। तो ये बहुत ही बारीक सा है, जो जरूरी है जानना, कि जब ऐसा कब सिचुएशन आए कि हमें किसी तरह का लॉस का सामना करना पड़े, और उस समय कोई आके बोले अरे तुम पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, तो सोच पाएंगे नहीं कि अरे मेरा तो इतना कुछ नुकसान हो गया, हम कैसे सोचे। तो तब उन्होंने कहा कि देखो, सोचने को मन में आप जो भी सोचो, ये आपका ओपन है, फ्री विल है, आप सोचते रहो ना जो सोचना, आप रोते रहो उस लॉस को लेके, बार बार दिन रात सोचो। हमारे कुछ खो जाता है, कुछ गोल्ड की ज्वेलरी या कुछ ऐसे खो जाती है, हम कितना परेशान हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, सबसे पहले काम आपको क्या करना है, आपको उस लॉस से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना है। अगर किसी के 20,000 रुपए खो गए तो वो कहेगा 20,000 चलेगा चलेगा चलेगा, नहीं, आपको उससे आइडेंटिफाई नहीं करना है। आपको अपने आप को बार बार ये कहना है कि मेरे 20,000 आने वाले हैं। आपको बिलीव करना है कि वो 20,000 गए हैं किसी काम के लिए, वो मेरे पास लौट के आ जाएंगे। आपको ऐसे उसको सोचना है। ये नहीं सोचना कि चोरी हो गई, नुकसान हो गया, क्या है। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से बताया है किसी बंदे का जिसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन जब उसने अपने आप को पॉजिटिव रखा, उस लॉस से आइडेंटिफाई नहीं किया, तो फिर वो पैसे उसके उसके दुकान में चोरी हुई थी, बट उसे वो पैसे रिकवर हुए उसके स्टॉक मार्केट के थ्रू। स्टॉक मार्केट में रिबाउंड हुआ, तो उसको वो मनी डबल फोल्ड में आ गया उसके पास, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं किया अपने आप को लॉस से, वो रोता नहीं रहा उस चीजों से। तो आपको भी ये वो टेक्निक बता रहे हैं कि जब भी ऐसा कभी हो कि लाइफ में कोई लॉस आ जाए, तो अपने आप को समझाइए कि ये किसी को जरूरत थी इस पैसों की, वो चले गए, मेरे पास लौट के आएंगे।
आप हमेशा इस माइंडसेट से रहिए और उस चीजों को लेके रोते मत रहिए। तो हम तब हम अलाइनमेंट को बना के रख सकते हैं कि अच्छा ठीक है, और कॉस्मिक पावर हमारे लिए फिर वो वैसे ही काम करेगा। तो और अपनी सफरिंग्स हम बहुत जल्दी बना लेते हैं, सफरिंग के साथ नहीं जाना है। तो ठीक है मास्टर्स, अभी आज का ये सारा टेक्निक्स और ये टिप्स था कि कैसे हम अपने रिचुअल लिविंग के लिए जी सकते हैं आगे। अब हम 10 मिनट्स का टाइम बच रहा है, हम फटाफट से एफर्मेशंस कर लेते हैं। अगर आप लोग को पानी पीना है थोड़ा पी सकते हैं, और ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। गहरी सांस अंदर लें। सांसों को छोड़ते हुए पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। हर सांस के प्रति जागरूक। पूरा शरीर ढीला और शिथिल। कहीं भी कोई तनाव है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करेंगे। सांसों के साथ एक हो जाए। अंतर मन की गहराइयों में जाते जाएं और स्वयं से कहें, मैं इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार हूँ। संकल्प करें कि आज मैं अपने अंतर मन की गहराइयों में जाकर उस अनंत काल के खजाने को ढूंढ निकालूंगा जो मेरे ही भीतर है। हर सांस के साथ और गहरे और गहरे अपनी जागरूकता को हृदय केंद्र पर ले आए।
अपनी पुरानी सारी आदतों को छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़ जाएं। हर श्वास के साथ गहराइयों में विचारों के प्रति जागरूक। मुझे पूरा विश्वास है कि इस अनंत शक्तियों पर जो बड़ा ब्रह्मांड को चला रही है, अपने हृदय को खोल दे। इन दिव्य शक्तियों की चेतना से जुड़ जाएं। अब दोहराएं, मेरे विचार ईश्वर के विचार हैं और ईश्वर की शक्तियां मेरे सुविचारों के साथ है। मेरे विचार ईश्वर के विचार हैं और ईश्वर की शक्तियां मेरे सुविचारों के साथ है। दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान और सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता मेरे उच्चतम कार्य में मार्गदर्शन कर रही है। मैं अपने हर कार्य में सफल हो रहा हूँ। मैं प्रेम, शांति और सामंजस्य से भर रहा हूँ। महसूस करें। मैंने जीत, सफलता और विजय पाने के लिए जन्म लिया है। दावा करें, मैंने जीत, सफलता और विजय पाने के लिए जन्म लिया है। मैं पूरे विश्वास के साथ समृद्धि और सुरक्षा को स्वीकार कर रहा हूँ। मैं पूरे विश्वास के साथ समृद्धि और सुरक्षा को स्वीकार कर रहा हूँ। विश्वास करें, मैं सारे भौतिक सुखों के साथ संपन्न हूँ। ईश्वर मुझे सचेत रूप से बता रहे हैं कि मैं कैसे मानवता के प्रति सेवा दे सकता हूँ। ईश्वर मुझे सचेत रूप से बता रहे हैं कि मैं मानवता के प्रति कैसे सेवा दे सकता हूँ। मेरी सारी इच्छाएं
ईश्वर को समर्पित है। मेरी सारी इच्छाएं ईश्वर को समर्पित है। महसूस करो। इन सारे अभिकथनों को अपने हृदय केंद्र पर अंकित रखें, दिल से याद रखें। और इसी समर्पित भाव के साथ अगर चाहें तो कुछ देर बैठ सकते हैं, और अगर बाहर आना चाहें तो कोमलता से अपने दोनों हाथों को आंखों पर रखें। पाँच, चार, तीन, दो, एक। इन एफर्मेशंस पे पूरा विश्वास रखें। इसे दिन में जितनी बार हो सके दोहराएं। मास्टर्स, इसी तरह से जैसे ये हमने 10 मिनट का एफर्मेशन किया ना, तो ऐसे ही आपको दिन भर में जब भी एफर्मेशंस बोलते हैं आप, तो मैंने इसीलिए आज 10 मिनट का कराया कि ये बहुत लंबा लंबा जो हम मेडिटेशन करते हैं, म्यूजिक मेडिटेशन, वो ध्यान है। वो प्रॉपर ध्यान है जहाँ पे शून्य है, जहाँ पे कोई शब्द नहीं, कोई उच्चारण नहीं, कोई एफर्मेशन नहीं। ये दो अलग अलग चीजें हैं। मेडिटेशन जब हम करते हैं तो वो हम सांसों पे ध्यान रखते हैं और कोई विचार नहीं। बट जब एफर्मेशन करते हैं तो ये बहुत लंबा नहीं होता। एफर्मेशंस हम अपने माइंड को एक्टिवेट करने के लिए करते हैं ना, तो आप लोग ऐसे ही 10 मिनट्स का ही बैठे, सांस पे ध्यान रखिए, हार्ट सेंटर पे फोकस करें, एंड एफर्मेशंस को फिर आंख खोल के उस काम स्टेट में, उस शांत स्थिति में एफर्मेशंस को आपको पढ़ना है, रिपीट करना है। आप इंडेक्स कार्ड बना लें। एफर्मेशंस मैंने वैसे तो ग्रुप में डाला हुआ है। मैं मनी का ये जो आज करवाया ये मैं लिख कर डाल दूंगी। आप उसका एक कार्ड बना लीजिए और उसको अपने साथ रखिए। और जो आज टेक्निक्स बताइए, मिरर टेक्निक एंड माइंड मूवी, वो आप करके देखिए। और अब मैं जब मॉर्निंग मेडिटेशन कराऊंगी तब फिर मैं उस दिन आपको पूरे 1 आवर में उसको अच्छे से कराने की कोशिश करूंगी। बट ये मैंने 10 मिनट्स का इसलिए कराया ताकि आपको पता चले कि 10 मिनट में हम बैठ के एफर्मेशन दिन भर में कैसे रिपीट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आज छोटा सा कराया है। और यही एक्चुअल डेली प्रैक्टिस है एफर्मेशंस बोलने का। ठीक है। और किसी को कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं फटाफट से, क्योंकि टाइम तो ओवर हो रहा है। हाँ, मधु जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए। मधु जी आप म्यूट है, आप अनम्यूट कीजिए, आपको ऑप्शन मिला होगा। हाँ, हाँ। मैं बोली बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया ध्यान और इसके बारे में, अफर्मेशन देने के बारे में। नहीं तो ऐसा मैंने पहले कभी किया नहीं। अभी ये 3-4 दिन से मैंने चालू किया है, तो मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह भी मैं वो ध्यान करी थी, तो मेरे को बीच में उठना पड़ा, एक्चुअल में बच्ची है तो उसका स्कूल का टाइम हो गया था। हम्म। तो बहुत ही अच्छे से समझाया आपने।
बहुत ही, शिवानी भी हाँ, बहुत ये अच्छे काफी से लोगों को ये बताती कंफ्यूजन है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो एफर्मेशन कैसे बोलना है। बट ये दो अलग चीजें हैं, आप मिक्स नहीं करें। मेडिटेशन मतलब मेडिटेशन में कुछ भी नहीं, आप भी नहीं, नथिंगनेस, हाँ, यही शून्य चीज मेरे स्थिति। को, यही समझने की चीज थी कि अपने मेडिटेशन करते हैं तो उसमें अपने एफर्मेशन नहीं दे सकते हैं। और अभी हम्म। जैसे आपने जो ये बताया, इसमें एफर्मेशन दे सकते हैं 5-10 मिनट के लिए, जब भी टाइम मिले तब बैठ जाएं। हाँ, तो ये तो क्योंकि बहुत। आज हमारे पैटर्न था ये को ब्रेक करने का है, तो ये आपको दिन में बार बार करना है। तो इसलिए हाँ मैंने हाँ जानबूझकर ही 10 मिनट्स का रखा था, ताकि आपको एक क्लैरिटी आए। अगर मैं आधे आधे घंटे का कराऊंगी तो रोज आप आधे घंटे नहीं बैठ सकते दिन भर में इतनी बार। हाँ हाँ बट 10 मिनट्स के लिए आप हाँ बैठ सकते हो, हाँ हाँ, फ्लैश कार्ड खोल के आप पढ़ सकते हो। तो ये आप हम्म, प्रैक्टिस करो, बहुत पावरफुल टेक्निक है। हाँ, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, हैबिट में नहीं आता, वो आ ही जाता है कि नहीं है, हो चाहे करते नहीं हो, ये सब आ ही जाता है। नहीं, आप करोगे तो आएगा, पॉजिटिव सोचोगे तो होगा वो, हाँ, वो धीरे बात धीरे तो होगा, है। ओपन हो जाएगा। हम्म। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। हाँ, और थैंक किसी यू। के लिए कोई सवाल? हाँ नीता जी दीदी, कुछ कहना मुझको बोलना चाहती है। हैं? हाँ, हाँ, बोलिए। यस दीदी, आपने कहा कि किसी को भी कुछ देना चाहिए। जैसे हम लोग गरीब को देते हैं, जैसे बोलते हैं गरीब लोग कुछ मांगते हैं, पैसा मांगते हैं या कुछ मांगते हैं, तो एक तरफ तो बोलते हैं अपने लोग को देना चाहिए, दूसरे अपने लोग, कितने लोग बोलते हैं कि अपने देने से वो लोग बेसहारा हो जाते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं, मतलब हम लोग उसको कमजोर नहीं, बना रहे हैं तो। ऐसा नहीं है। कौन क्या बोलते हैं उस पे मत जाइए। आपको उस मोमेंट आपसे अगर कोई कुछ मांग रहा है और आप केपेबल हो उस सिचुएशन में, तो आप दे दो अपने मन में श्रद्धा भाव से ना। आप क्या कर रहे हो, आपका एक्शन के पीछे इंटेंशन क्या है। अगर आप दोगे भी और फिर मन में वो कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि अरे ये तो कुछ करता नहीं है, तो फिर भी दे दिए, तो फिर वो मतलब कि आपका इंटेंशन मैटर करता है। आप उसको क्या, वो उसका लाइफ है, वो जो भी कर रहा है अपनी लाइफ में, पर आपसे कोई कुछ अगर मांग रहा है और आप देने के केपेबल हो तो आपको उस समय देना चाहिए। आप चाहे कम दे दो। आप मत दो 100 रुपए, आप 5 रुपए दे दो। आप जितना दे सकते हो वो दे दो, लेकिन कभी भी अपने इंटेंशन में, आपके इंटेंशन में कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे मैं तो अपनी तरफ से दे रहा हूँ, अब ये इसका जो करे। और हर वक्त अच्छा। तो आपके पास सेम बंदा नहीं आएगा ना मांगने। हाँ, तो नहीं, जैसे कितने बार बोले मिस यूज करते हैं वो लोग, पैसों को लेके मिस यूज वो करते वो हैं। उनका लुकआउट है, वो उनका लाइफ है, उधर हमें नहीं जाना। मैंने क्या कहा ना, जिधर हमें जो चीज हमें मेरे अलाइनमेंट को खराब कर रही है या मेरी तरक्की के लिए इन्वॉल्व नहीं है, तो उस तरफ हमें अपना ध्यान देना नहीं है। आपका फोकस केवल सेल्फ पे होना चाहिए। मैं ये अच्छी भावना से दे रही हूँ, अब सामने वाला इसका कुछ भी करे, आपका इंटेंशन साफ होना चाहिए, बस आपको खुद पे फोकस ओके। रखना है। इट्स ओके। ऑल अबाउट यू, अदर्स के बारे में आपको ओके। सोचना नहीं है। ठीक है। ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। ठीक है मास्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ध्यान सेशन में।